ना गोली गिनेंगे, ना गोला गिनेंगे, ना कोई आपसे आपका हिसाब लेंगे। अरे जो छोड़ना है केवल आप बजट बताओ, आपको चाहिए क्या, आपको रसद चाहिए या विस्फोटक चाहिए, सब कुछ मिलेगा, बस छोड़ते जाओ। लेकिन जब तक छोड़ना नहीं, जब तक उनकी सालों की हवा टाइट ना हो। जवान जय किसान, उल्लू का पट्टा पाकिस्तान। जय जवान जय किसान, उल्लू का पट्टा पाकिस्तान। हमारे बापू, हमारे आदर्श, हमारे राष्ट्रपिता वो सिखाए हैं। कोई तुमको एक गाल में तमाचा मारता है, एक गाल दिखा दो, ये झगड़ा लड़ाई ये सब जो है ना, इससे कोई काम नहीं होगा। इससे देखिए काम किससे होगा, चरखा फेंकना पड़ेगा, चरखा फेंकना पड़ेगा बॉर्डर में। ब्रह्मोस मिसाइल से 1000 गुना पावरफुल है वो, ब्रह्मोस मिसाइल से 1000 गुना पावरफुल है वो। ब्रह्मोस मिसाइल से क्या चरखा यही चाहिए। आज तुमने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर छीना है, हम तुम्हारी बहन बेटियों का सिंदूर तो छीन ही रहे, साथ में तुमको भी छीन करके 72 नहीं 170-72 हीरो के पास में भेज रहे हैं। और जो इनके अब्बू जान जो उनको पहले पता हो गया, अपने 20 बच्चे सारे विदेशों में शिफ्ट कर दिए। उनको पता है कहीं ऐसा नहीं कि हमारे साथ हमारे परिवार भी निकल जाएगा। एक के तो 14 निकल गए और बच्चे कुछ इनके भी निकल जाएंगे। यार खड़े रहो। नमस्कार। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सकपका गया और उसके बाद दर दर भटकने हुए और हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा कि भैया अब हमें बख्श दो, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की जो दुम होती है, लपेटी ऐसे लपटाई होती है कि वो जल्दी सीधी नहीं होती है। ऐसा ही इस समय पाकिस्तान का हाल हुआ है। पाकिस्तान कल शाम को भी कई 15 ऐसे शहर, भारतीय शहर में स्ट्राइक करने की कोशिश किया था, वो ब्लास्ट करने की कोशिश किया था, रक्षा के उन तंत्रों पे कोशिश किया था जिसका एयरबेस के तौर पर भारत ने जवाब दिया और वो बिलबिलाया हुआ है। हम भारत के लोगों से जानेंगे कि आखिर में उनके मन ज़हन में क्या चल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए बिल्कुल सही कहा, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और सुन लो पाकिस्तानियों, ये मनमोहन वाली सरकार नहीं, ये मोदी वाली सरकार है। ये 14 वाला भारत नहीं, ये 24 वाला भारत है। ये घर में घुसकर मारना जानता है और मार रहा है। और सुन लो पाकिस्तानियों, जो आतंकिस्तान तुमने बना रखा है पाकिस्तान के भीतर, अब उसका सफाया निश्चित है। पूरे देश में एक ज्वाला भड़क रही है और पूरे देश के युवा बिल्कुल स्थिर है और सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के लाहौर पर अब तिरंगा झंडा दिखे। और मोदी जी भी यही चाहते हैं, देश की जनता भी यही चाहती है। अब वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होगा नक्शे पर। कश्मीर तो होगा लेकिन साहब पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान नहीं होगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना भाई कि रक्षा मंत्री कह दिए कि भाई साहब मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब एक तरीके से रोक दो, शांति बहाल कर दो, क्योंकि हम ये ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते। कई विदेशों के विदेश मंत्री से बात की, वो कह रहे हैं आपस में समझ लो यार, पड़ोसी हो। लेकिन उसके बाद भी देखिए भैया, विदेश वाले भी कह रहे हैं आपस में सल्टा लो मिलके और पूरा सल्टा दो, और जब तक खत्म ना हो जाए, नक्शे से नामो निशान ना मिट जाए, तब तक छोड़ना मत। क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान में अमेरिका ने घुस के इनके फूफा लादेन को मारा था। अब मोदी ऐसा एक भारत ऐसा दूसरा देश बना है जो दूसरे देश में घुसकर मारता है, सैन्य कार्रवाई करता है, और पाकिस्तान को दिखा देंगे ये भारत है, ये भारत है। और जो 26/11 में तुम करके चले गए थे, 3000 किलोमीटर दूर आकर घुसकर मार कर चले गए थे, उसका भी बदला लिया। संसद पर जो हमला किया उसका भी बदला लिया, पहलगाम में जो किया उसका भी बदला लिया, और घुसकर मारा है। और अगर फिर से छेड़ोगे, अगर दुस्साहस करोगे, गलती करोगे, तो अगली सुबह सूरज देखोगे नहीं। ये वाला बयान सुना था कि नहीं, 2.5 किलो का हमारे यहाँ भी है। अरे छोड़ो ना भैया, ये जितने पाकिस्तानी हैं, जितने पाकिस्तानी नेता हैं, अपने फुआ को, खाला को, खाली को, सबको बाहर भेजा है, क्योंकि उनको पता है दिल्ली की गद्दी पर मोदी बैठा है, दिल्ली में चौकीदार बैठा है, और चौकीदार सशक्त है, और चौकीदार का डंडा ही काफ़ी है। और देश के प्रधानमंत्री ने देश की सेनाओं के हाथ को खुला
छोड़ रखा है और सब शब्दों में कहा है, ना गोली गिनेंगे, ना गोला गिनेंगे, ना कोई आपसे आपका हिसाब लेंगे। अरे जो छोड़ना है केवल आप बजट बताओ, आपको चाहिए क्या, आपको रसद चाहिए या विस्फोटक चाहिए, सब कुछ मिलेगा, बस छोड़ते जाओ। लेकिन जब तक छोड़ना नहीं, जब तक उनकी सालों की हवा टाइट ना हो। हवा टाइट है, कह रहे पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर है, बताइए ट्रेलर है? हाँ, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। और जय जवान जय किसान, उल्लू का पट्टा पाकिस्तान। जय जवान जय किसान, उल्लू का पट्टा पाकिस्तान। जो पहली बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं। अच्छा जी। वही दूसरी बार गलती करे उसे बेईमान कहते हैं। वही तीसरी बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं। जो करे गलती पे गलती, गलती पे गलती, उसे पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा। झगड़ा लड़ाई नहीं, एकदम अहिंसा, कोई भी बैठ करके शांति से जो है ना उसको हल निकालना चाहिए। ये हमें बापूजी सिखाए हैं। अच्छा। एक गाल में कोई थप्पड़ मारता है, एक गाल दिखा दो तो हम वैसे करेंगे। एक गाल में थप्पड़ मारेगा कोई ना, कोई भी देश तो एक गाल हम दिखा देंगे, क्योंकि हमको वैसे सिखाए हैं। कौन सिखाया भैया? मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू, हमारे आदर्श, हमारे राष्ट्रपिता, वो सिखाए हैं। कोई तुमको एक गाल में तमाचा मारता है, एक गाल दिखा दो। ये झगड़ा लड़ाई ये सब जो है ना, इससे कोई काम नहीं होगा। इससे देखिए काम किससे होगा? चरखा फेंकना पड़ेगा, चरखा फेंकना पड़ेगा बॉर्डर में। ब्रह्मोस मिसाइल से 1000 गुना पावरफुल है वो। ब्रह्मोस मिसाइल से 1000 गुना पावरफुल है वो। ब्रह्मोस मिसाइल से क्या? चरखा। वहां जाके चाटो चरखा चला दीजिए, शांति आ जाएगा। जी, ये हमें बापू सिखाए हैं। लेकिन अभी क्या करना है ये तो बताओ। अरे भैया चरखा चलाओ, ये हमें बापू सिखाए, जिनको हम बहुत इज्जत दिए। छोटा से छोटा नोट, बड़ा से बड़ा नोट में उनको जो है फोटो लगा करके उनको इज्जत दिए हैं, मान सम्मान दिए। वो हमें सिखाए हैं अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। उसका आगे वाला हिस्सा खा गए, हिंसा धर्मो हिंसा तथे बच्चा, इसको खा गए। तो हमें जैसे बापूजी पढ़ाए हैं वैसे हम चलेंगे ना भैया। एक गाल में कोई मारता तो एक गाल पाकिस्तान कह रहा मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे भैया तो हम चरखा चला देंगे, शांति आ जाएगी। हाँ, चरखे से शांति आएगी? चरखा से तो नहीं आएगी। अब बात ये है, जब पहले का हिंदुस्तान जो था, जो कांग्रेस के समय का था, तभी क्या होता था, पाकिस्तान हमारे पास आके बम फोड़ देते थे। पाकिस्तान के साथ कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, क्या पिक्चर वो है? बता रहा हूँ। तो उस समय हमारे सरकार बोलते थे क्या पाकिस्तान को वो रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए। अब हमारे गद्दी पे जो दो बैठे हैं, मोदी और जो अमित शाह की जोड़ी है, अब हम लोग को बोलते हैं और पाकिस्तान बोलता है कि हिंदुस्तान को पोलाइटली रहना चाहिए। तो ये डिफरेंस आया है हमारे। अरे मतलब पोलाइटली अब पाकिस्तान गुहार लगाता है कि इंडिया को सुधार कर रहना चाहिए। ये डिफरेंस आया मोदी के आने के बाद। सुधार कर, हाँ। दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो भैया बिना आजादी कैसे मिला आपको पता होना चाहिए ना। बिना खड़क बिना ढाल का आजादी जब मिल गया है तो चाटो चरखा चलाइए ना जाकर के, और देखिए चमत्कार, सब जगह शांति शांति आ जाएगा। तो ये हमारे बापू सिखाए, हम वैसे करेंगे। तो घबराहट उधर पाकिस्तान में क्यों है? चरखे से घबराहट हो रही है? एकदम चरखा और जो है ना भेजने की जरूरत है। इजराइल वाला मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ भाई क्या लगता है इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान? हाँ। अरे वाह भाई वाह, तुमने तो खाली ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ही तुम डर गए। अच्छा। तुम्हारी बहन बेटियों का जब ऑपरेशन मोदी जी ने कर दिया, तुमने मेरी बहन बेटियों का छीना था, तो आज मोदी जी ने कर दिया कि तुम्हारी बहन बेटियों का ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। आज तुम लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हो। तुम कह रहे हो अरे भाई आप मत करो, भगवान की कसम, अल्लाह की कसम खा रहे हो। अरे उसी समय तुमको तो समझना चाहिए था, अल्लाह तो सबके हैं, एक ही है ईश्वर, किसी भी नाम से बुलाओ। तब तुम्हें नहीं याद आता चाहिए बहन बेटी के संग ऐसा हो रहा है? होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए। आज तुमने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर छीना है। हम तुम्हारी बहन बेटियों का सिंदूर तो छीन ही रहे, साथ में तुमको भी छीन करके 72 नहीं 170-72 हीरो के पास में भेज रहे हैं। अब इनसे पूछो कि मुझे तो मर जाना चाहिए था। अरे मर जाएंगे भैया, आज नहीं तो कल मरना ही है उनको, आज नहीं तो कल मरना ही है उनको। हाजी साहब ने जिनको भेजा था उन्होंने कहा था 22 अप्रैल
पटेल को बहनों की माथे से जब सिंदूर मिटाने का काम किया, कहा था मोदी को जाकर बता देना। और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर से मोदी ने बताने का काम किया, और बताने का काम नहीं किया, उनके सिंदूर जैसा खून का रंग बाहर निकालने का काम किया। और मोदी ने दिखा दिया, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। करने बाद तब इनको पता पड़ जाएगा कि इनका बाप कौन है। इनका बाप हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है। खाते यहाँ के, गुण वहाँ के गाते। इनकी सारी फैसिलिटी खत्म करने के बाद इनकी बिल्कुल यहाँ की अध्यक्षता ही खत्म कर दो इनको। ठीक है, तो पाकिस्तान को क्या कहेंगे? अरे पाकिस्तान ये कहेंगे भाई साहब नक्शे से खत्म होना चाहिए, नक्शे से खत्म, हमको चाहिए नहीं। क्योंकि बेटे को बहुत हमने टाइम बहुत दे दिया ना। जब भी बच्चे को टाइम दिया उसने आंख दिखाई है, परंतु उस टाइम मोदी राज नहीं था। आज पुराना भारत नहीं है, आज नया भारत है और ये मोदी राज है। मोदी ने टाइम बहुत दे दिया, अब वो सोचेगा नहीं, करके दिखा देगा। अभी तो एग्जाम्पल था ये तो टेलर भी नहीं था, एग्जाम्पल था। टेलर तब होगा, टेलर ऐसे होगा वैसा। अगले दिन मालूम पड़ेगी हम सुबह 3 बजे आँख खोल रहे तो पाकिस्तानी नक्शे से गायब हो गया। बिल्कुल तमाम हो गया, सोते रह जाएंगे। और जो इनके अब्बू जान जो उनको पहले पता हो गया, अपने 20 बच्चे सारे विदेशों में शिफ्ट कर दिए। उनको पता है कहीं ऐसा नहीं कि हमारे साथ हमारे परिवार भी निकल जाएगा। एक के तो 14 निकल गए और बच्चे कुछ इनके भी निकल जाएंगे। कह रहे हैं, लेकिन ये ना कहीं बताया कि हम ट्रायल कर रहे हैं और रात में ही खेला हो गया। ये तो गलत है ये ना? ट्रायल नहीं, ट्रायल कर रहे क्या उनको पता नहीं, वो भी तो ट्रायल करके गए थे। उन्होंने कौन सा बताया था हमें? जो पहलगांव के अंदर करके गए थे, क्या उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी क्या? उनका भी ट्रायल था, हमारा भी ट्रायल हो गया। क्या दिक्कत है? जैसे करके पिक्चर कैसी देखना चाहते हैं? पिक्चर तो तुम्हें तब दिख जाएगी, 3 दिन बाद पिक्चर भी दिख जाएगी। हाँ, जब सुबह उठ के देखोगे ना कि नक्शा गायब हो गया, वो पिक्चर ही रहेगी। यही तो बार बार वहाँ पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि 10 तारीख को अटैक होगा, 11 को होगा। उनके पेट की खुलबली मची हुई है। वो कह रहे एक डेट फाइनल कर दो। हम डेट क्यों फाइनल करेंगे? जब तुमने पंगा लिया तो तुम पंगे का भी रिजल्ट देखो। अच्छा जी। हाँ, तुम्हें हम तड़फा के मारेंगे, बता के नहीं मारेंगे, तड़फा के मारेंगे। भारत के 15 शहरों पे अटैक होने वाला था पाकिस्तान ऐसा वो 15 तो बोलने, देखो वो बौखला रखा है, वो कुछ ही बोलेगा। उसे पता है मेरी बस की लड़ना है नहीं, तो कम से कम मैं इनको ऐसे इनका संतुलन खराब करूं। इनका तारीख हम बताएंगे, मैदान घुमारा होगा। तारीख बताने लायक ही नहीं रहेगा, उससे पहले सपा हो जाएगा ये। अच्छा। हाँ, तारीख बताने नहीं लायक रहेगा। मोदी जी ने सेना को छूट दे दी है। अच्छा। जैसे करना कर लो, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका बापू बैठा है, वो अपना भी तारीख बताने लायक ही नहीं छोड़ेंगे इनको। क्या कहेंगे भाई साहब? मोदी जी से मैं अपील करूंगा कि जैसे उन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द किया था 1960 वाला, वैसे वो 1947 वाला भी समझौता रद्द करें और पाकिस्तान को भारत में मिलाएं। और तारीख पाकिस्तान क्या बताएगा, ना जाने कितने तारीख शहीद मतलब कि जमींदोज हो गए होंगे जो।